भट्टी साहब थोड़ा आप हमें पहले अपडेट देना कि एक्चुअली हम लोग पूछना चाह रहे थे कि भाई एक और प्रोपेगेंडा और सोशल इंडियन मीडिया ने भी छोड़ दिए। हर मैच से पहले कुछ ना कुछ ऐसा लगता है अब आदी हो गए हम लोग, तो ये कुछ प्रोपेगेंडा वगैरह चल रहा है एंड आई थिंक वी शुड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू इट। कुछ सीरियस बात तो नहीं है ना, ये कंफर्म करिए। देखिए फातिमा, अभी तक तो कोई अच्छा बात क्या है, अच्छा बात बता दे सिक्कू को क्या है वो। हाँ वो क्या है, क्या प्रोपेगेंडा? आईसीसी ने एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल की है, जो संजोग गुप्ता उनके सीईओ हैं। उन्होंने कहा है कि परसों जब मीटिंग हुई है एंडी पाइक्राफ्ट की पाकिस्तान टीम के ऑफिशियल से, तो वहाँ पर फिल्मिंग की गई और वो पीएमओ का एरिया था जो फिल्मिंग के लिए अलाउ नहीं था। हालांकि हम तो ड्रेसिंग रूम की वीडियोस देखते हैं, पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम की भी वीडियो, इंडिया के ड्रेसिंग रूम के भी वीडियो, तो पीएमओ पे तो वो चीज़ें फिल्मिंग हो रही होती है। लेकिन वहाँ पर आईसीसी के जनरल मैनेजर क्रिकेट वसीम खान भी मौजूद थे। अगर वो पीएमओ का एरिया था तो वसीम खान ने क्यों मना नहीं किया? वहाँ पर एंडी पाइक्राफ्ट तो उस मैच के भी मैच रेफरी थे, उन्होंने मना नहीं किया। अब ये चूँकि इंडिया का एक नैरेटिव है, वो चाहते हैं, लिहाजा पाकिस्तान टीम के जो मीडिया मैनेजर हैं नईम गिलानी, उनके ऊपर बेसिकली उन्होंने चार्ज किया है। मेरा ख्याल में चूँकि इंडियंस इसमें बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व हैं, आईसीसी से भी इंडियंस जो हैं वो अपने मीडिया को चीज़ें फीड कर रहे हैं। और जो अफसोसनाक चीज़ है, मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब को देखना चाहिए कि पाकिस्तान का भी मीडिया है। हमें तो पीसीबी कुछ नहीं बता रहा कि हमारे एंड से क्या हो रहा है। हम तो वही देख रहे हैं जो ऑफिशियल वर्जन पीसीबी का आता है। फिर जो उनको तकलीफ़ हुई है, उनको तकलीफ़ जो हुई है वो ये हुई है कि जो माजरत या माफ़ी का लफ्ज़ यूज़ कर रहा है पीसीबी, तो आईसीसी कह रहा है कि शायद एंडी पाइक्राफ्ट ने इस किस्म के अल्फाज नहीं कहे, कुछ और अल्फाज थे, उसको किसी और तरीके से बयान किया गया। तो बेसिकली इंडिया चाहता है कि गंदगी करे और पाकिस्तान क्रिकेट को कंट्रोवर्सी में So basically हम इस प्रोपेगेंडा के लिए we will not fall for this propaganda, which is good. चले इस आगे जाके सेकंड ब्रेक में I promise you it's going to be all about Pakistan in India, but क्योंकि हमने आज कल जो मैच खेला गया और आज मैच खेला जाएगा उस पर ज़रूर बात करनी है। एशिया कप चल रहा है, तो राशिद भाई लेट्स टॉक अबाउट श्रीलंका। क्या हम कह सकते हैं कि साल मेंडिस ने अकेले अफगानिस्तान के स्पिनर्स को नलीफाई कर दिया? जस्ट 5 उन्हें पार्टनरशिप्स बनाई, which is too good yesterday. कल अच्छा एडवांटेज मिला श्रीलंका को। सेकंड बैटिंग सोचा था कि अफगानिस्तान ने कि हमारी बॉलिंग स्पिन है, कामयाब हो गई, लेकिन शारजा में स्पिनर कामयाब होते हैं, वहाँ पे भी नहीं हुआ ही है। अबू धाबी में थोड़ा सा पेसर को ज़्यादा मदद करती है, तो ये एक स्पिनर ज़्यादा खेला। आखिर में देखें बॉल करनी पड़ी नूर को, उन्होंने कंसीड किए काफ़ी रन, और मुजीब को देखेंगे उन्होंने भी काफ़ी 39-40 रन दिए होंगे। अफगानिस्तान के बॉलर इतने रन देते नहीं हैं, और राशिद खान विकेटें लेता है तो जीतते हैं। राशिद ने कल रन कम दिए लेकिन कोई विकेट नहीं ली, क्योंकि वो जल्दी अपने 10 ओवर को 4 ओवर करके निकल गए। वो बॉल बैट होने की वजह से बहुत फ़ायदा पहुंचा है, बहुत ही ज़्यादा। छोटी पार्टनरशिप लगी, 22 की एक लगी, एक 30 की, 35 की, लेकिन विकेट पे विकेट नहीं गिरी उनकी, जैसे दूसरे ममालिक की गिरती है कि एक आउट हुआ दूसरा उसी ओवर में आउट हो गया। तो अच्छी पार्टनरशिप की। मेंडिस ने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, मतलब कि आप कह सकते हैं कि क्लिनिकल फिनिशिंग की है उन्होंने। और फास्ट बॉलर भी आखिर में अगर फजल हक फारूकी को देखते हैं, बॉल गीले होने के बहुत फ़र्क पड़ा, लेकिन ये टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, ये आंखें मीच के बंद करके नहीं मारते, ये टेक्निकल है क्योंकि ये स्ट्राइक को रोटेट करते हैं। और जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, देखिए हर वक्त जब 94 रन थे इनका तो कोई शक्का ही नहीं था इनका, ये तो आखिर में इन्होंने 2-3 छक्के मारे। उनको पता था गेम को कैसे ग्राफ्ट करना है, कैसे बिल्डिंग करनी है टीम को। बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। हालांकि उन्होंने बड़ी मिस्टेक की थी आखिरी ओवर वरा लागे से बॉल करवा के, आपने 30-32 रन तो कंसीड कर दिए वहीं पे। यहाँ पे कभी भी स्पिनर को बहुत ही रेयर होता है कि बहुत टर्न हो रही हो, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो आप करवाते हैं। 13वां ओवर किया था वरा लागे ने, उस वक्त उसने 3 ओवर में 12 रन दिए हुए थे। बीच में एक आध ओवर करके निकल जाना चाहिए था। डसन शनाका का एक ओवर बाकी था, उसको करवाते, उसको पहले ही फिनिश करवा दिया सबको। तो ये एक गलती थी इस मैच की। लेकिन श्रीलंका बहुत ही अच्छी टीम लग रही है, बहुत ही मुनज़्ज़म डिसिप्लिन टीम लग रही है। फील्डिंग में एक आध कैच छूटा है, उसके अलावा फील्डिंग आउटस्टैंडिंग रही। बैटिंग आपने देख ली है,
बॉलिंग में थोड़ा सा इनको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे ठीक शाना अभी नहीं आया, वो आएगा और दुबई के मैचेस में मजीद बेहतरी लेके आ सकते हैं ये लोग। तो तुषारा का स्पेल भी पावर प्ले में 3 विकेट्स ने मैच के फर्स्ट 6 ओवर्स में ही सेट कर दिया था। बट एनीवे एंड सिकंदर, आई थिंक एक तरफ नबी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओवर एंड आई थिंक वही पैटर्न अफगानिस्तान का बैटिंग, रेस्ट ऑफ द बैटिंग फ्लॉप। अब ऐसे ही हो गया कि दे डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन, कि एक पर्सन जो है या एक बैटर आएगा, उसका डे होगा और वो सब पूरा वन मैन शो बना देगा। तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज, जैसे राशिद भाई कल कह रहे थे, लग रहा है कि अफगानिस्तान इज नॉट प्रिपेयर्ड इनफ फॉर एशिया कप। इज दैट व्हाट यू थिंक? नहीं, मैंने कल भी जैसे कहा था ना कि वो तो ऐसा लगता है कि अब उन्होंने जितनी भी क्रिकेट खेली वो थोड़े थक गए हैं और उनको कोई नई चीज चाहिए, नए लड़के चाहिए। कई दफा होता है टीम में वो वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है, तो फिर वो एक बोरिंग सी हो जाती है। यू हैव टू हैव अ चेंज, कि उसका टेस्ट बदलने के लिए आप कुछ और चीज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से अब इनको टीम में भी कुछ तब्दीलियां करनी पड़ेंगी। और जो नबी को जो आखिरी ओवर कराया है विलानागे ने, वो उसने बहुत गलत कराया। उसने देखी कि सारी पहला गेंद ऑफ स्टंप पे किया, छक्का, फिर दूसरा ऑफ स्टंप पे कर दिया, फिर छक्का, तीसरा फिर वहीं किया, फिर छक्का। तो ये उसको मुझे समझ में नहीं आया। वो अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको थोड़ा सा मिडिल स्टंप पे रखना चाहिए था। अभी मैं पढ़ रहा था कि वो उसके वालिद का, बेचारा जो बॉलर है, उसके वालिद का इंतकाल हो गया और वो उनको मैच के बाद बताया गया जी, मैच के छक्कों की वजह से हुआ। आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ हुआ होगा, मगर ये कि हमारी तरफ से हमदर्दी है उनको कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया। मगर ये कि जैसे उन्होंने कहा कि श्रीलंका की टीम स्ट्रांग और मज़ेदार लग रही है। और मुझे नहीं समझ में आता कि जब स्पिनर से ही कराना था तो राशिद क्यों नहीं कराता आखिरी ओवर। भाई सबसे बड़ा देखें, जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है, जो सबसे पावरफुल प्लेयर होता है ना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हमारे यहाँ जो सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है वो फ़खर है। फ़खर को मैं इसलिए कहता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, पूरा खेले। वो अगर पूरा खेलेगा ना, जल्दी नहीं करेगा, तो आप यकीन करें वो अगर पूरा आखिरी तक जाता है ना, 18, 19, 20 ओवर तक, आप यकीन करें वो हमारा स्कोर बड़ा होगा। फ़खर का देखें 2000 रन है, 100 मैच खेल चुका है, तो ही हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। यही चीज़ उनको कहनी चाहिए। यही चीज़ मैं राशिद के लिए कह रहा हूँ कि जी राशिद को आके आखिरी में बॉल करनी चाहिए। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नबी ने, वो एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने देखे रन किए।